देखिए, मलाह जो है ना किसी का सलाह नहीं मानता है। तो मैंने तो सलाह उनको दिया था, वो माने नहीं। मैं जिस समय ये यूपी चुनाव लड़ने की बात बोल रहे थे तो मैं उनको बोला था कि यूपी से यू टर्न मारिए, यहाँ आप चुनाव लड़िए, बोचा हम लोग मिल के जिता देंगे। इससे पहले वो एनडीए में लड़े थे, 3 सीट मिला था उनको लोकसभा का। क्या गत रहा तो सारा दुनिया देखा। सबसे ज़्यादा वोट से हारे, 4,50,000 वोट से। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से अगर कोई पार्टी हारी थी तो वीआईपी। बीजेपी से पावर लेके बीजेपी को आंख दिखाइएगा तो कहीं से अच्छा बात नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बोचहा में उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद जो लगातार कह रहे थे वहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी अब चुनाव लड़ेगी। क्या कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको? क्योंकि आपने समझाने का प्रयास भी किया था लेकिन मुकेश सहनी नहीं माने, तो अब बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, मलाह जो है ना किसी का सलाह नहीं मानता है। तो मैंने तो सलाह उनको दिया था, वो माने नहीं। मैं जिस समय ये यूपी चुनाव लड़ने की बात बोल रहे थे तो मैं उनको बोला था कि यूपी से यू टर्न मारिए, यहाँ आप चुनाव लड़िए, बोचा हम लोग मिल के जिता देंगे। अगर आप यूपी चुनाव लड़िएगा तो परेशानी होगी। मैंने ये भी बोला था कि बीजेपी ने आपको बहुत मान सम्मान दिया, चुनाव हारने के बाद मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, तो कम से कम गठबंधन धर्म का उनको पालन करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। मैंने ये भी बोला था कि हम ही से यानी बीजेपी से ही पावर लेके बीजेपी को आंख दिखाइएगा तो कहीं से अच्छा बात नहीं है। अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने उपाड़ा है, सब पार्टी स्वतंत्र है, हम भी लड़ेंगे। कि इससे पहले वो एनडीए में लड़े थे, 3 सीट मिला था उनको लोकसभा का। क्या गत रहा तो सारा दुनिया देखा। सबसे ज़्यादा वोट से हारे, 4,50,000 वोट से। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से अगर कोई पार्टी हारी थी तो वीआईपी। और तीसरा नंबर में हम हराए थे वीआईपी को ही, 4,10,000 वोट से। तो वोट का क्या समीकरण रहा उनको जाके देख लिए। अब इधर ना रहेंगे ना उधर रहेंगे, अपने पार्टी दम में आएंगे। इनका तो यूपी में तो समझिए कि कुछ सीट पे तो इनको 4 अंक में भी पहुंच गए थे। बोचहा में क्या होगा? क्योंकि ये भी चुनाव लड़ेंगे और ये इन्होंने साफ ऐलान कर दिया हमारे उम्मीदवार। तो आइए ना, वो भी फरियाद लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। बेबी कुमारी एनडीए के प्रत्याशी है, भारी बहुमत के साथ, पूरी प्रतिष्ठा के साथ, पूरी मान सम्मान के साथ वो चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने तोहफा दिया है, इस तोहफे को स्वीकार है और निषादों की लड़ाई हम लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे भी। मैंने तो पहले ही बोला था कि योगी जी का और मोदी जी का रास्ता आप मत रोकिए। बीजेपी में रह के बीजेपी को आंख दिखाइएगा, बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है। एक गलती आदमी अनजाने में करता है, एक गलती जानबूझ के करता है। तो यूपी चुनाव लड़ने का इनका जानबूझ के गलती था। तो अभी भी वक्त है, गलती का प्रायश्चित कर लें वो और आके यहाँ एनडीए उम्मीदवार बेबी जी का मदद करें। इनका गति बहुत ख़राब हो जाएगा। साफ साफ कहा है ये। तो आ जाए ना मैदान में, अब क्या दिक्कत है? अब तो सब दो आए क्या करेगी एनडीए? अब क्या करेगी एनडीए? तो अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या करेगी? वो तो देखिए, हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय होता है तो क्या होना चाहिए, क्या होगा? हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए? क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि भुगतना पड़ेगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा और अब कैंडिडेट ने उतार दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा अगर उम्मीदवार यहाँ पे उतारते हैं? ये होशियार आदमी है, अपना इशारा समझ ले। अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो समझिए कि एनडीए से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो कई सारी बातों को कहा है इन्होंने, साफ साफ कहा है कि आ जाए मैदान में, मैदान है और अगर वो लड़ते हैं तो एनडीए से बाहर तो हो ही जाएंगे। वहीं एक और सवाल है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी की अगर सीट रहती है उस पर किसी विधायक का मृत्यु होती है तो वो सीट उसी पार्टी को जाती है। देखिए, जीतन राम मांझी जी का गठबंधन जदयू के साथ है और वो जो भी राय दे, जो भी सलाह दे, जदयू को दे। बीजेपी का गठबंधन वीआईपी से था, तो ये वीआईपी और बीजेपी का इंटरनल मामला है। उसमें कोई दखल किसी का नहीं चलेगा, ना कोई किसी का सलाह चलेगा। क्या स्थिति रहेगी बोचहा में? बोचहा में कहें ना कि हम लोग अपार मतों से चुनाव जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी के लड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे ऐसे भी वो अब जब रिजल्ट आएगा तो अब देख लें, ज़्यादा अब क्या बुलवाइएगा हमसे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
मुकेश सहनी की पार्टी अगर चुनाव भी लड़ती है तो बीजेपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे और चुनाव परिणाम के बाद आपको पता चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इशारों में कुछ भी हो सकता है आगे, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि बोचहां उपचुनाव में उनका प्रत्याशी उतरेगा। देखते रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।